राज्य के ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में बीजेपी नेता अभिषेक झा से ईडी पूछताछ कर रही है। वहीं शराब माफिया योगेंद्र तिवारी और अवनेंद्र तिवारी से भी ईडी की पूछताछ जारी है। बता दें आपको कि ईडी कह सकते हैं कि आज का दिन काफी बड़ा है। ईडी बड़े मामलों में पूछताछ कर रही है और अवनेंद्र तिवारी और योगेंद्र तिवारी दोनों से ईडी कार्यालय में ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। बता दें आपको कि ईडी आज कार्रवाई कर रही है और ईडी की कार्रवाई में इस बार योगेंद्र तिवारी, अवनेंद्र तिवारी, अभिषेक झा तीनों से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कह सकते हैं कि बड़े मामलों में तीनों से पूछताछ जारी है और योगेंद्र तिवारी के सबसे पहले शराब माफिया के अगर शराब घोटाले की अगर हम बात कर ले तो शराब माफिया योगेंद्र तिवारी का सबसे पहले नाम आया था और उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। और इसके बाद योगेंद्र तिवारी कई दस्तावेज लिए ईडी के कार्यालय पहुंचे थे, जहां ईडी के अधिकारी ने उनसे पूछताछ भी की थी और अब एक बार फिर से उनसे भी पूछताछ हो रही है और साथ ही साथ उनके सहयोगी अवनेंद्र तिवारी से भी ईडी की पूछताछ चल रही है। बता दें आपको कि झारखंड के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। ईडी लगातार अपनी दबिश बनाई हुई है पूरे झारखंड में और इसी सिलसिले में अब एक बार फिर योगेंद्र तिवारी से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और साथ ही साथ अवनेंद्र तिवारी और अभिषेक झा से भी ईडी की पूछताछ जारी है। इससे पहले 32 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें सबसे पहले योगेंद्र तिवारी का नाम शामिल था। वहां उनके आवास से कई दस्तावेज भी बरामद होने की सूचना मिली थी और उसके बाद योगेंद्र तिवारी को समन भेजकर बुलाया गया था, जहां ईडी के जोनल कार्यालय योगेंद्र तिवारी कई दस्तावेज हाथों में लिए पहुंचे थे और अब ईडी के अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं और अब इस सिलसिले में अवनेंद्र तिवारी और अभिषेक झा से भी ईडी की पूछताछ जारी है। झारखंड में लगातार ईडी की दबिश हमें देखने को मिल रही है और इसी खबर पे और भी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, कह सकते हैं आज का दिन काफी झारखंड के लिए बहुत बड़ा है। बड़े मामलों में आज योगेंद्र तिवारी और अवनेंद्र तिवारी और साथ ही साथ अभिषेक झा से ईडी की पूछताछ जारी है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी तक की जानकारी की अगर हम बात करें तो शराब घोटाले को लेकर लगातार पूछताछ जारी है, लगातार छापेमारी जारी है और छापेमारी जो 23 अगस्त को हुई थी उसमें 32 स्थानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें योगेंद्र तिवारी के जो परिचित थे उनके यहाँ पर जो सहयोगी थे उनके यहाँ पे, और आज जो है कि उनसे पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। हालांकि अवनेंद्र तिवारी शनिवार को भी यहाँ पूछताछ के लिए आए थे, कागजात लेके आए थे, लेकिन उनसे काफी देर तक पूछताछ ईडी ने गए। थोड़ी देर के बाद वो ईडी कार्यालय से चले गए। अगर आज की हम बात करें तो आज अवनेंद्र तिवारी को आना था, जो योगेंद्र तिवारी के भाई हैं, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अवनेंद्र तिवारी जो है अभी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभिषेक आनंद झा की, तो जो बीजेपी के नेता हैं वो ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। उनके अलावा 2 लोग और हैं, उन 2 लोगों के नाम की पुष्टि नहीं हो पा रही। वो 2 लोग शराब घोटाले मामले में ही ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है या कोई अन्य मामला, क्योंकि शराब घोटाला और जमीन घोटाला दोनों मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है, समांतर कार्रवाई चल रही है, दोनों मामले में पूछताछ चल रही है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन अभी जो जानकारी निकल के आई है, सटीक जानकारी निकल के जो सामने आई कि अभिषेक आनंद झा जो है उनसे पूछताछ कर रही है, वो जोनल कार्यालय पहुंचे हैं। और आप सीधे तस्वीरें देखेंगे जिस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे की गई है, पहले से थोड़ी सी व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि लगातार जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि शराब घोटाला हो, जमीन घोटाला हो या मनी लॉन्ड्रिंग, सारे मामलों में की गई है, उसको लेकर सुरक्षा के जो मायने थे ईडी कार्यालय पर थोड़े कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार जो है अब सुरक्षा के जो मायने हैं उसको बढ़ा दिए गए। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो 2 अन्य लोग जो गए हैं वो किस मामले में उनसे पूछताछ हो रही है कह पाना और बता पाना थोड़ा साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो देवघर के रहने वाले अभिषेक आनंद झा हैं उनसे शराब घोटाले और
जो जमीन घोटाला हुआ था उसमें उनसे पूछताछ जारी है, ईडी की टीम जारी करे। लेकिन अमरिंदर तिवारी के ईडी कार्यालय पहुंचने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि जैसा उम्मीद जताई जा रही थी कि अमरिंदर तिवारी भी ईडी कार्यालय पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक अमरिंदर तिवारी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। जैसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है तो हम कह सकते हैं कि अमरिंदर तिवारी को भी समन जारी किया गया था और आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले जो है पूछताछ के लिए योगेंद्र तिवारी को पहले 32 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, ईडी ने दबिश बनाई थी। और अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम शराब माफिया जिस तरीके से योगेंद्र तिवारी का नाम सामने आया था, तो क्या कुछ जिस तरीके से 32 ठिकानों पर छापेमारी हुई, योगेंद्र तिवारी के आवास पर भी छापेमारी हुई, तो क्या कुछ दस्तावेज वहां से मिले थे? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? पहले योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर आईटी की टीम, इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की थी और उस समय भी कई कागजात बरामद किए गए थे। और इस बार जो छापेमारी हुई इसमें मंत्री जो रामेश्वर उरांव उनके घर पे भी छापेमारी हुई थी, 30 लाख रुपए बरामद हुए थे। इसके अलावा अजय सिंह नाम के व्यक्ति के यहाँ भी छापेमारी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कई जगहों पर, कई स्थानों पर छापेमारी हुई थी और जहां जहां भी छापेमारी हुई तो उन लोगों को समन कर ईडी पूछताछ के लिए बुला रहा। लेकिन अभी तक अमरिंदर तिवारी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे जैसी जानकारी मिल रही है, लेकिन अभिषेक आनंद जहां से अंदर पूछताछ हो रही है वो ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। राहुल, जिस तरीके से अगर हम शराब घोटाले की बात कर ले या फिर जमीन घोटाले की बात कर ले, लगातार ईडी की दबिश झारखंड में खासकर बनी हुई है और इसे लेकर राजनीति भी चरम पर है। लेकिन जिस तरीके से अब ये जांच में नाम सामने आ रहे हैं, योगेंद्र तिवारी के बाद अवनिंदर तिवारी के नाम सामने आए, हालांकि वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जानकारी निकलकर स्पष्ट नहीं हुई है, तो क्या लग रहा है कि अब ये जांच के दायरे और कितना बढ़ सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से घोटाले अंकिता हुए हैं और घोटालों की अगर हम बात करें तो करोड़ों में घोटाले हुए हैं और उसको लेकर लगातार जांच ईडी कर रही है। और जिस तरीके से पुरानी जो शराब नीति थी उसमें जो जामताड़ा और मिहिजाम का एरिया था, उसी एरिया के बैंकों में जो है पैसे का लेन देन किया गया था। जिस अकाउंट्स में 1000 रुपए थे, जिस अकाउंट में 500 रुपए थे, उसमें अचानक करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। हालांकि जो नियम कहता है कि अगर दुकान रांची में है तो रांची में ही अकाउंट्स होने चाहिए, क्योंकि जैसे कोई भी शराब दुकान है अगर रांची में है तो उसको शराब खरीदने के लिए उसको पैसे चाहिए तो उसका अकाउंट रांची में होना चाहिए। लेकिन संथाल परगना में जितनी भी दुकानें थी उन सभी का जो संचालन है वो मिहिजाम और जामताड़ा में जो अकाउंट्स थे वहां से किए जा रहे थे। उसमें एक एक अकाउंट में करोड़ों रुपए, किसी अकाउंट में 2 करोड़, किसी अकाउंट में 5 करोड़, किसी अकाउंट में 10-10 करोड़ का ट्रांजैक्शन अचानक से हुआ था, जिसकी जांच ईडी कर रही है। अब ईडी ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई कि अचानक से इतने पैसे कहां से आए, अचानक से इतने पैसे कैसे ट्रांजैक्शन किए गए। हालांकि ये सारी जो कंपनियां थी योगेंद्र तिवारी से जुड़ी हुई है। हालांकि एक और इसमें लीक ईडी को मिली है, क्योंकि जो योगेंद्र तिवारी हैं उनकी सेल्स कंपनियां भी थी जिसका कनेक्शन कोलकाता से जुड़ा हुआ। हालांकि आप भी जानते हैं कि सेल्स कंपनियां सिर्फ कागजों पे होती हैं और ब्लैक मनी को व्हाइट करने में एक अहम रोल निभाने का काम सेल कंपनियां करती हैं। तो उस तरह की कंपनियों का भी जो है लिंक जो है ईडी को मिला है। अब ईडी उसकी जांच कर रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से ईडी जांच कर रही है और 32 स्थानों पर छापेमारी की थी, उस दौरान जो कागजात मिले वो कितने अहम होंगे ईडी के इस जांच में और कितने का शराब घोटाला हुआ है, ये तो जांच खत्म होने के बाद ही साफ हो पाएगा। जी राहुल, अगर हम दस्तावेजों की बात करें तो दस्तावेज में कई ऐसे दस्तावेज थे जिसमें ट्रांजैक्शन के नाम पे उनके निजी जो अकाउंट कहते हैं कि निजी अकाउंट से लेन देन नहीं हुए थे। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से ईडी जांच भी कर रही है तो इससे क्या थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, निजी अकाउंट्स जो होते हैं उस सेविंग अकाउंट्स को हम निजी अकाउंट बोलते हैं, या किसी की सैलरी अकाउंट है उसे हम जो है कि निजी अकाउंट बोलते हैं। लेकिन जो फर्म का अकाउंट होता है, जो कंपनीज का अकाउंट होता है, जो अकाउंट्स होते हैं वो करेंट अकाउंट्स होते हैं और उसमें प्रोप्राइटरशिप होती है। तो जो प्रोप्राइटरशिप थी उसमें योगेंद्र तिवारी की भी है प्रोप्राइटरशिप, अमरिंदर तिवारी की भी प्रोप्राइटरशिप है, अभिषेक झा की भी जो है प्रोप्राइटरशिप है। ऐसे तमाम लोगों की जो प्रोप्राइटरशिप रही है उस अकाउंटों में, क्योंकि जो फर्म बना के इन लोगों ने पैसे का ट्रांजैक्शन किया है, लेन देन किया है। और जैसा कि हमने बताया कि जो सेल्स कंपनियां हैं उसमें भी इन लोगों ने ट्रांजैक्शन पैसे का दिखाया है, लेकिन वो कंपनियां कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ कागजों पे है। पैसे को ब्लैक से व्हाइट करने का काम
किया जा रहा है, उसी लेन देन को ईडी जो है कि मनी लॉन्ड्रिंग बता रही है और उसी की जांच कर रही है कि आखिर में पैसे किसके थे, किसके जो योगेंद्र तिवारी ने इस पैसे को रोटेट कराया, अमरिंदर तिवारी जो इसमें शामिल थे या जो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव जो शामिल थे, मनोज आनंद झा जो शामिल थे, इन लोग कहां से पैसे लाकर इस पैसे को रोटेट कराने का काम किया। हालांकि शराब घोटाले मामले में जो पीपी हैं प्रेम प्रकाश, उन पर भी आरोप है, वो भी इसमें आरोपी एक तरह से ईडी मान रही है, उनसे भी हो सकता है कि पूछताछ हो, क्योंकि मास्टरमाइंड पीपी ही माने जाते हैं शराब घोटाले के मामले में। लेकिन अब जो जांच योगेंद्र और अमरिंदर तिवारी और तमाम लोगों पे जो कर रही है ईडी, अब इससे साफ हो जाएगा कि आखिर में वो पैसे कहां से आए थे, किसके पैसे थे, क्या इसमें कई अन्य लोग कोई बड़ा चेहरा इन्वॉल्व है जिसके जहां से पैसे लाए गए थे और उस पैसे को रोटेट कराकर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम इस शराब के माध्यम से किया गया था। हालांकि अब ईडी से घोटाला मांगकर जांच कर रही है। देखना यह होगा कि आने वाला जो समय है पूछताछ के बाद किस तरीके से खुलकर आता है, किस तरीके से खुलासे होते हैं और किस तरीके से मामला पूरी तरीके से साफ हो पाता है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुए थे या सिर्फ और सिर्फ ईडी जांच करने के बाद इन लोगों को क्लीन चिट दे दी। लेकिन अभी तक की जो तथ्य मिले हैं उससे साफ हो चुका है कि नहीं, योगेंद्र तिवारी और अन्य लोगों ने राज्य में शराब घोटाले किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किए हैं, जिसके माध्यम से शराब खरीदी गई। और मिहिजाम जामताड़ा के जितने भी अकाउंट्स हैं उनके डिटेल्स देखेंगे तो काफी चौंकाने वाले हैं। जिस अकाउंट में 500, 1000 और 10,000 रुपए हुआ करते थे, अचानक करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होना कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है। अगर हम बात करें तो कुछ अवैध संपत्तियां भी मिली थी उनके कागजात से, तो उनके उसे लेकर क्या ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान कुछ सामने आए हैं? देखिए, अगर हम सवाल की बात करें, कागजात की बात करें, तो जिस तरीके से संपत्तियों की बात करें तो आप हर मुंह में देखेंगे 2.5 करोड़ रुपए की लागत का स्विमिंग पूल जो है योगेंद्र तिवारी के आवास के छत पे बना हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना रुपए वो खर्च किए हैं। उसके अलावा 32 स्थानों पे जो छापेमारी हुई थी उसमें अधिकतर स्थान जो थे, अधिकतर आवास जो थे अमरिंदर तिवारी और योगेंद्र तिवारी के ही थे। अमरिंदर तिवारी और योगेंद्र तिवारी दोनों सगे भाई हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिसके पास 32 स्थानों पे छापेमारी होती है जिस घोटाले में, और 32 में से अधिकतर जो जगह है, अधिकतर जो घर है, स्थान है, वो योगेंद्र तिवारी और अमरिंदर तिवारी के होते हैं। तो एक आम राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पे बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और ईडी अब शराब घोटाले मामले में योगेंद्र तिवारी और अवनेंद्र तिवारी से पूछताछ कर रही थी। हालांकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि अवनेंद्र तिवारी को समन भेजा गया था और आज आशंका जताई जा रही थी कि अवनेंद्र तिवारी ईडी कार्यालय पहुंचेंगे, लेकिन हालांकि अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं और बीजेपी नेता अभिषेक झा से ईडी की पूछताछ फिलहाल जारी है।